तो दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। मैंने आपको फर्जी लोन एप्लीकेशन से कॉन्टैक्ट लिस्ट डिलीट करने के विषय में भी बताया है, इसलिए वीडियो एंड तक देखिएगा बिना स्किप किए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। ठीक है, और बहुत ही वैल्यूएबल वीडियो है आपके लिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल सेटलमेंट टीवी। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे आपको सब्सक्राइब बटन दिखाई दे रहा होगा, उसको प्रेस कर लीजिएगा। उसके बगल में एक बेल आइकन भी होता है, उसको भी प्रेस कीजिएगा, जिससे कि मैं कोई भी वीडियो डालूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। तो दोस्तों आज की वीडियो, जैसे कि आपने थंबनेल पर देखा, आज की वीडियो संबंधित है फ्रॉड लोन ऐप्स हैरेसमेंट से। अगर आप भी परेशान हैं, हो सकता है आपने थंबनेल पर देखा हो तब आप इस वीडियो पर आए हो, तो अगर आप भी 7 दिन वाली फर्जी लोन एप्लीकेशन से निपटना चाहते हैं, मतलब इनके परेशानी से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो ये वीडियो बिल्कुल एंड तक वॉच करते रहिएगा। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर फर्जी लोन एप्लीकेशन ने आपके गंदे फ़ोटो वायरल करना शुरू कर दिया है तो आपको क्या करना चाहिए। सिर दर्द होता है, आपको रात को नींद नहीं आती है, ठीक है, ये भी बहुत सारे लोग फेस कर रहे होंगे। तो मैं आज आपको जो जानकारी दूंगा उससे आपका सिर दर्द, मतलब मेडिकली नहीं बता रहा हूँ, मेंटली बता रहा हूँ, ठीक है, आप काफ़ी रिलैक्स महसूस करेंगे। मतलब आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा। आपकी जो डिप्रेशन होगा या जो एंजाइटी होगी वो थोड़ी इससे कम हो सकती है। ठीक है, तो गंदे फ़ोटो अगर वायरल करना शुरू कर दिया है और आपको रात को नींद नहीं आती है, सिर दर्द रहता है, तो मैं आज आपको पूरा सोल्यूशन बताने वाला हूँ और 200% सोल्यूशन बताऊँगा। मतलब ये जो तरीका आपने अपना लिया तो आप इन फर्जी लोन एप्लीकेशन के जाल से बहुत जल्दी बाहर निकल जाएंगे। जी हाँ, बहुत जल्दी बाहर निकल जाएंगे। हो सकता है कुछ ही घंटों में बाहर निकल जाएं, हो सकता है कुछ ही मिनटों में बाहर निकल जाएं, हो सकता है आपका दिमाग ज़्यादा जल्दी प्रोसेस कर जाए मेरी बताई हुई बात, और आप मिनटों में इनसे बाहर निकल जाएं। ठीक है, बहुत ही अच्छी मैं आपको तरीका बताने वाला हूँ। और ध्यान दो, अगर परेशानी बढ़ जाएगी, अगर ये न्यूड फ़ोटो आपके वायरल करेंगे, तो फ़ोटो वायरल करने की अगर ये धमकी देते हैं तो इससे आपको तुरंत बचना चाहिए। कैसे वो मैं आपको सब बताऊंगा डिटेल में। तो वीडियो फटाफट से लाइक कर दीजिएगा और चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब, क्योंकि आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि ये 7 दिन वाली फर्जी लोन एप्लीकेशन काम कैसे करती हैं। अगर आप ऑलरेडी मेरी वीडियोस में समझ चुके हो इस बात के लिए तो इस पार्ट को आप स्किप कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। नहीं समझ चुके हो तो इस वीडियो को देखते रहिए। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे ये काम करती है, इनके रिकवरी का प्रोसेस क्या होता है, कैसे ये आपको लोन अमाउंट प्रोवाइड करा देती हैं बिना NBFC रजिस्टर्ड या बिना बैंक रजिस्टर्ड होते हुए भी। ठीक है, तो दोस्तों देखिए, ये जो लोन एप्लीकेशन हैं, सबसे पहले आपको बता दूँ, ये सभी इनके पीछे जो हैं वो हैं क्रिमिनल्स। जी हाँ, क्रिमिनल्स ही इनके पीछे हैं, क्रिमिनल्स ही इनको रन कर रहे हैं। और छोटे मोटे क्रिमिनल्स नहीं है, बड़े हाई लेवल के क्रिमिनल्स हैं। अगर मैं बात करूं लास्ट ईयर की, तब भी बहुत सारे लोग पकड़े गए हैं इन फर्जी लोन एप्लीकेशंस के। जो मालिक हैं, ठीक है, उनसे संबंधित लोग पकड़े गए हैं, या हो सकता है मालिक पकड़े गए हैं। कुछ चाइनीज़ लोग भी इसमें पकड़े गए हैं। ठीक है, चाइना से इनका बहुत बड़ा लिंक है, क्योंकि ये जो एप्लीकेशंस हैं इनमें अक्सर आप देखते होंगे कहीं कहीं पे चाइनीज़ आपको साइंस दिखाई देते होंगे। ये चाइना से लिंक्ड एप्लीकेशन, चाइना के लोगों ने पैसा लगाया हुआ है, पाकिस्तान के लोग रिकवरी कर रहे हैं। और मैं ये हवा में कोई बात नहीं कह रहा हूँ, +92 के नंबर से ज़्यादातर लोगों को कॉल्स आते हैं। हमारे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स हैं जिनके पास +92 के नंबर से कॉल आते हैं। ठीक है, तो पाकिस्तान से रिकवरी हो रही है, चाइना का पैसा लगा है, शायद हो सकता है इंडोनेशिया से भी एप्लीकेशन ऑपरेट हो रही हो। तो ये पूरा एशिया में एक गैंग चल रहा है इनका प्रॉपर। ठीक है, जो कि इंडिया में लोन एप्लीकेशंस के ऐड रन कराते हैं। ठीक है, और आप जो उन ऐड में जो पर्सन अपीयर होते हैं उनकी अगर आप लैंग्वेज सुनेंगे तो वो भी पाकिस्तानी ही लैंग्वेज लगेगी आपको, थोड़ा पंजाबी उर्दू मिक्स। ठीक है, पंजाबी उर्दू मिक्स कहाँ बोली जाती है? पाकिस्तान में। अब आप बोलेंगे पंजाबी, पंजाब तो इंडिया में, पाकिस्तान में भी पंजाब है। ठीक है, बहुत बड़ा हिस्सा पंजाब का पाकिस्तान में भी है, और लगभग लगभग पाकिस्तान में 60% पंजाबी बोली जाती है। उर्दू उतनी नहीं बोली जाती है, हालांकि ऑफिशियल लैंग्वेज हो सकती है उनकी उर्दू हो, लेकिन बोली पाकिस्तान में पंजाबी ज़्यादा जाती है। तो पंजाबी उर्दू मिक्स बोलते हैं ये लोग। आप जब एड्स देखते होंगे कि बहुत ही किफ़ायती दरों में मिल जाएगा आपको लोन, बहुत ही उम्दा एप्लीकेशन है, तो इस प्रकार के शब्दों की यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये लोन ऐप के ऐड चलते हैं, और ये जो ऐड चलते हैं वो ऐड गूगल एड्स के थ्रू रन होते होंगे या मेटा के थ्रू रन होते हैं। ठीक है, मतलब फेसबुक पे भी जो है एड्स चलते हैं।
इंस्टाग्राम पे इनके एड्स आपको दिखाई देंगे जो कि मेटा की तरफ से चलते होंगे, ठीक है, मेटा एड्स की तरफ से शायद। तो ये जो गूगल एड्स या फेसबुक वगैरह पे, इंस्टाग्राम पे जो ऐड आपको दिखाई देते हैं फर्जी लोन एप्लीकेशंस की बात कर रहा हूँ, तो बहुत सारे जेन्यून भी ऐड आपको दिखाई देते होंगे, बहुत सारे फर्जी भी। तो आप पहचान कैसे करेंगे कि फ़र्जी है जेन्यून है, ठीक है। तो पर्टिकुलर इनका कोई पैमाना नहीं है पहचानने का। आपको सिंपल बता देता हूँ, अगर आप इन पर क्लिक करेंगे तो APK फाइल डाउनलोड होने का लिंक आएगा। आप अगर उस APK फाइल को डाउनलोड करेंगे तो आपके फ़ोन में एक एप्लीकेशन इंस्टॉल हो जाएगी। जैसे ही आप उस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे वो वहाँ पर आपसे मांगेगा परमिशन मांगेगा आपके कॉन्टैक्ट की, मैसेज की, मीडिया स्टोरेज की, तमाम परमिशन लेगा, लोकेशन की, बहुत सारी परमिशंस लेगा, ठीक है। आप सारी परमिशन अगर प्रोवाइड करा दोगे, उसके बाद आपको वहाँ पर लोन अमाउंट शो होगा। पहले आप अपना नेम डालेंगे, आधार कार्ड देंगे, पैन कार्ड देंगे। हालांकि आधार कार्ड, पैन कार्ड ये केवल अपने पास इसलिए रखते हैं ताकि उसका मिसयूज कर सके कभी भी, वरना इनके लिए आधार कार्ड, पैन कार्ड मायने नहीं रखता है। क्यों नहीं मायने रखता है? मायने इसलिए लगता है क्योंकि ये आपको जो लोन प्रोवाइड कराते हैं वो कोई NBFC या बैंक के थ्रू नहीं देते हैं, अपने पास से ही पैसे देते हैं। और जो पैसा देते हैं वो देते हैं आपको इलीगल तरह से, ठीक है। 7 डेज़ का लोन प्रोवाइड कराएंगे आपको, हो सकता है 6 दिन से आपको परेशान करना स्टार्ट कर दें। जितना आपको लोन अमाउंट प्रोवाइड कराएंगे उसके दुगने रीपेमेंट की आपसे डिमांड करेंगे। इसी प्रकार से वर्क करते हैं फर्जी लोन एप्लीकेशन। इनका लोन आपको शो नहीं होगा आपके सिविल में। जब आप इनसे लोन एग्रीमेंट लेटर, सेंस लेटर की डिमांड करेंगे तो आपको कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। हो सकता है आपको इनका कस्टमर केयर नंबर जब आप लगाएं, जो ऐप के अंदर इनके अगर दिखाई देता होगा तो वहाँ पर कॉन्टैक्ट हो सकता है ना हो पाए। हो सकता है आपको कभी इनके कस्टमर केयर का कॉल ही ना आए और डायरेक्टली आपको सिर्फ कस्टमर केयर से, मतलब इनके जो रिकवरी एजेंट है उनसे डायरेक्टली धमकी मिले। और जैसे ही आप उनसे बोलेंगे मुझे लोन एग्रीमेंट लेटर, तो तुरंत आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में वो आपके गंदे फोटो वायरल करने स्टार्ट कर देंगे। ये मैं बात कर रहा हूँ फर्जी लोन एप्लीकेशंस की, ठीक है। जेन्यून की बात नहीं कर रहा हूँ। जो जेन्यून है, NBFC रजिस्टर्ड है, जो जिनकी कोई बैंक या लैंडिंग पार्टनर या कोई NBFC है, उनकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ केवल 7 दिन वाली फर्जी लोन एप्लीकेशंस की, जो कि मैक्सिमम 99.99% 7 डेज़ का लोन प्रोवाइड कराते हैं। हो सकता है कोई एप्लीकेशन थोड़ा ज़्यादा दिन का कराती हो, लेकिन अब तक मेरी नज़र में कोई ऐसी ऐप आई नहीं है जो कि 7 डेज़ से ज़्यादा का लोन प्रोवाइड कराती हो, ठीक है। अब मैं आपको जैसा यहाँ पर एक वीडियो प्ले कर देता हूँ, आप उसमें देख लीजिएगा। तो ये वीडियो में मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए क्लिक भी करके दिखा रहा हूँ आपको ऐड पर, और इंस्टॉल पर क्लिक करके आपको APK फाइल तक लेकर जाकर दिखा रहा हूँ इस वीडियो में, ठीक है। और ये कोई भी ऐप इंस्टॉल मत कीजिएगा धोखे से भी, ये सभी फर्जी लोन एप्लीकेशन हैं। तो दोस्तों मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपके साथ में ऐसा हो तो आप इससे बाहर कैसे निकलेंगे। आपके मन में सवाल आ रहा होगा, बहुत देर से मुझे बहुत देर से बता रहे हो कि ये एप्लीकेशन ऐसी जेन्युइन होती है, ऐसी एप्लीकेशन फर्जी होती है। तो दोस्तों इनसे बाहर निकलने का बहुत ही सिंपल तरीका है। अगर आपने इनमें से किसी भी, मतलब ऐसी किसी भी फर्जी लोन एप्लीकेशन से लोन ले रखा है, जिन्होंने आपको 7 डेज़ का लोन प्रोवाइड कराया है, जो कि अभी आपको धमकी दे रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, आपको रात में नींद नहीं आ रही है, आपने पेमेंट कर दिया, फिर से रीपेमेंट की डिमांड कर रहे हैं, तो देखिए बचने का तरीका बहुत ही सिंपल है। आपको जाना है अपने सबसे पहले नियर बाई पुलिस स्टेशन। ये तो आपको काम करना पड़ेगा। अगर आप नियर बाई पुलिस स्टेशन नहीं जाना चाहते हैं, आपके नियर बाई कुछ साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन है, बहुत ही अच्छी बात है। या फिर अगर आप वहाँ पर भी नहीं जाना चाहते तो आप ऑनलाइन साइबर क्राइम पोर्टल में भी इनकी कंप्लेंट रजिस्टर करा सकते हैं। साइबर क्राइम पोर्टल का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, ठीक है। अब आप ऑनलाइन साइबर क्राइम पोर्टल में जब कंप्लेंट रजिस्टर कराएंगे तो वहाँ पर आपसे काफ़ी सारी डिटेल्स ली जाएंगी और उसके बाद वो कंप्लेंट आपकी फॉरवर्ड कर दी जाएगी आपके नियर बाई पुलिस स्टेशन में, या आपके नियर बाई कोई साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन है तो वहाँ पर, ठीक है। फिर वहाँ से आपके पास कॉल आ जाएगा। अब आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, जब आप कंप्लेंट रजिस्टर कराएंगे इन फर्जी लोन एप्लीकेशंस की, तब आपको वहाँ पर, चाहे आप नियर बाई पुलिस स्टेशन में कराएं, चाहे साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में, चाहे ऑनलाइन साइबर क्राइम पोर्टल में, एक ही जगह कराना है आपको। तो आपके पास जो नंबर आपको एंटर करना होगा, कॉन्टैक्ट नंबर अपना, वो कोई डिफरेंट कीजिएगा। मतलब जिस नंबर से आपने लोन लिया है वो मैटर में तो आप लिखवा सकते हैं कि मैंने इस नंबर से लोन अप्लाई किया था इन फर्जी लोन एप्लीकेशन में, लेकिन जब आप एप्लीकेंट में अपना मोबाइल नंबर डलवाएं, मतलब यहाँ पर अपना नाम लिखते हैं, कहीं एप्लीकेशन लिखते हैं, उसके नीचे अब आप अपना मोबाइल नंबर लिखते हैं, तो वहाँ पर कोई दूसरा नंबर दीजिएगा जो कि आपके फैमिली मेम्बर्स आपके आसपास जो रहते हैं उनका किसी का नंबर दे दीजिए। आपके पास कोई दूसरा फ़ोन हो तो उसका नंबर दे दीजिए, क्योंकि जिस नंबर से आपने लोन लिया है वो नंबर आपको हो सकता है बंद करना पड़े। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, ऐसा यूं ही नहीं कह रहा हूँ, ये इसके पीछे की मैं आपको एक ज़रूरी बात बताता हूँ। देखिए, जैसे ही आप पुलिस कंप्लेंट रजिस्टर कराएंगे, कंप्लेंट की एक फ़ोटो लीजिएगा मोबाइल फ़ोन में, और अगर आप हाइड करना चाहते हैं तो उसमें हाइड कर दीजिएगा लोन। आप जो फ़ोटो आप लेंगे उसकी कंप्लेंट की, तो
उस कंप्लेंट की कॉपी को आप अपने सारे जितने भी व्हाट्सएप नंबर्स हैं उन सब पर सेंड कर दीजिएगा और उसके साथ एक मैसेज लिख दीजिएगा कि मेरा फ़ोन हो चुका है हैक। अगर आपके पास मेरे से संबंधित कोई भी मैसेज या कॉल आता है तो आप इसे इग्नोर कीजिए, ब्लॉक कीजिए। अब एक ज़रूरी बात यह है कि अगर आप उस कंप्लेंट में ये नहीं, मतलब लोगों को ये नहीं दिखाना चाहते हैं कि लोन एप्लीकेशन के द्वारा फ्रॉड हुआ है, तो आप जो पार्ट ब्लर करना चाहते हैं उस कंप्लेंट में कर सकते हैं। कंप्लेंट में एक लाइन जरूर ऐड कराइएगा, मुझे डर है कि ये लोग मेरे आधार कार्ड पैन कार्ड का मिसयूज कर सकते हैं। अब ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये जो आधार कार्ड पैन कार्ड का मिसयूज करते हैं उससे आप बच जाओ। ठीक है, सिंपल। आपने 2 काम कर लिए, एक तो आपने पुलिस कंप्लेंट रजिस्टर करा दी, दूसरा आपने कंप्लेंट की कॉपी अपने सारे जितने भी व्हाट्सएप पर आपके फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, उन सबको सेंड कर दी। ठीक है, यहाँ तक बात बिल्कुल आपको क्लियर हो गई होगी। अब आपको करना है नंबर तीसरा काम, अपना करना है व्हाट्सएप बंद और उसके बाद करना है नंबर स्विच ऑफ। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, इसके पीछे एक रीज़न है। अगर कोई भी फर्जी लोन एप्लीकेशन का रिकवरी एजेंट आपको हैरेसमेंट करने की कोशिश करेगा तो वो डायरेक्टली या तो आपको कॉल करेगा या व्हाट्सएप पर आपको मैसेज करेगा। व्हाट्सएप अगर आपका बंद है, मान लीजिए आपने व्हाट्सएप उस नंबर से बिल्कुल बंद कर दिया, मतलब अनइंस्टॉल कर दिया या बंद कर दिया, ठीक है, तो उसमें होगा क्या, जब वो आपको मैसेज करेंगे तो वहाँ पर डबल टिक आएगा नहीं। डबल टिक आप जानते होंगे ना, 2 ब्लू टिक आते हैं, यानी मैसेज रीड हो गया। डबल टिक आ गए तो मैसेज डिलीवर्ड हो गया, और सिंगल टिक आया तो मैसेज डिलीवर्ड ही नहीं हुआ है। तो जब वो आपको मैसेज करेंगे तो सिंगल टिक आएगा, तो वो बौखला जाएंगे। जैसे ही वो बौखलाएंगे फिर वो आपको करेंगे कॉल, आपका नंबर होगा स्विच ऑफ, फिर से और बौखला जाएंगे। फिर वो आपका फ़ोटो या आपका जो आधार कार्ड है वो आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में किसी को सेंड करेंगे, किसी भी पर्सन को कर सकते हैं। ठीक है, ज़रूरी नहीं है किसी एक पर्सन को करेंगे या 2 को करेंगे, 2 को कर सकते हैं, 3 को कर सकते हैं। तो वो सेंड करेंगे और पूछेंगे क्या इस शख्स को जानते हो। आपकी पूरी कॉन्टैक्ट लिस्ट में सभी को पता होगा कि आपके साथ में फ्रॉड हो चुका है, तो वहाँ से उनको रिस्पॉन्स मिलेगा नहीं, वो मना कर देंगे हम नहीं जानते हैं, या फिर वो ब्लॉक कर देंगे। ठीक है, जब उनको ऐसे करके रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा वो और 3 में और सेंड करेंगे, 2-3 में, वहाँ से भी रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा, तो फिर वो आपके ही पीछे नहीं लगे रहेंगे। उनके पास बहुत सारे काम है, आप जैसे बहुत सारे लोग उनके पास फंसे हुए हैं, तो वो किसी दूसरे को पकड़ेंगे, फिर उससे रिकवरी करने स्टार्ट करेंगे। ठीक है, कुछ समय के लिए आपको हटा देंगे, फिर अगले दिन फिर वही प्रोसेस स्टार्ट करेंगे, फिर आपका कोई फ़ोटो एडिट करेंगे, या हो सकता है आपका आधार कार्ड पैन कार्ड वगैरह का, या आपकी जो सेल्फी वहाँ पर जो आपने प्रोवाइड कराई है वो आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में सेंड करेंगे। वहाँ से फिर रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा, और ऐसा वो 1-2 दिन 3 दिन ही करेंगे। हो सकता है इसके बाद कुछ दिन बाद उनको फिर से एक शॉक लग जाए और फिर से वो मतलब दौरा पड़ जाए, फिर से वो आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में सेंड कर दें। ठीक है, उनको प्रॉपर रिस्पॉन्स मिलेगा नहीं। और ये बात ध्यान रखिएगा, अगर आपने अपना नंबर ऑन कर लिया हो या आपने अपना व्हाट्सएप ऑन किया तो वो आपको ट्रिगर करेंगे, और ट्रिगर इंसान होता है तभी उसके सिर में दर्द होता है, ये भी याद रखिएगा। आपको कोई ट्रिगर तभी कर सकता है जब डायरेक्टली आप किसी के टच में हो। मतलब मैं आपको अगर कॉल कर रहा हूँ डायरेक्टली, तभी मैं आपको ट्रिगर कर पाऊँगा सही से, अच्छे तरीके से। आपके किसी फ्रेंड के थ्रू आपको ट्रिगर नहीं कर पाऊँगा। क्यों नहीं कर पाऊँगा? अगर मैं आपके फ्रेंड को कोई फ़ोटो आपका सेंड करूँगा, आपका फ्रेंड आपको कॉल करेगा, आपका नंबर होगा स्विच ऑफ, वो मेरे को रिप्लाई देगा कि भाई उसका नंबर स्विच ऑफ है। ठीक है, फिर मैं तुम्हारे किसी दूसरे फ्रेंड को सेंड करूँगा, वहाँ से भी ये रिप्लाई आएगा कि उसका नंबर स्विच ऑफ है, या मैं उसको नहीं जानता हूँ, या आपका पहला फ्रेंड भी ये बोल देगा मैं उसको नहीं जानता हूँ, तो मैं दूसरे फ्रेंड को करूँगा, वहाँ से भी उसको यही सेम मेरे को आंसर मिलेगा मैं नहीं जानता हूँ। तो मैं बेवकूफ़ थोड़ी ना अपना समय बर्बाद करता रहूँगा आपके लिए। ठीक है, तो ऐसे ही फर्जी रिकवरी एजेंट्स का, फर्जी लोन एप्लीकेशन के रिकवरी एजेंट्स का भी यही सीन है। अगर आपका नंबर स्विच ऑफ हो जाएगा, आपका व्हाट्सएप बंद हो जाएगा, आपके सारे कॉन्टैक्ट ख़त्म हो जाएंगे इन फर्जी लोन एप्लीकेशन से, तो ये आपको हर वक्त आपके लिए ही नहीं लगे हुए हैं, मतलब हर वक्त आपको परेशान नहीं कर पाएंगे। हाँ, ऐसा हो सकता है इनको 10, 15, 20 दिन बाद होश आए कि हाँ एक व्यक्ति जिससे हमें रिकवरी करनी है उसकी कॉन्टैक्ट लिस्ट हमारे पास है। अगर आपने नंबर हाल फिलहाल में फिर से दोबारा शुरू कर लिया, मान लीजिए आपने 5-10 दिन स्विच ऑफ रखा, उसके बाद आपने दोबारा सिम डाली, तो फिर वो दोबारा मान लीजिए अगर 10 दिन बाद उन्होंने कॉल की और आपका नंबर स्विच ऑफ की जगह ऑन है, तो फिर आपके पास कॉल जाएगी, फिर वो आपको हैरेसमेंट करेंगी। ठीक है, और वो हैरेसमेंट थोड़े बहुत लेवल का नहीं करेंगे, फिर वो और बड़े लेवल का करेंगे, आपकी और गंदी फ़ोटो बनाएंगे और आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में आपको दिखाएंगे कि हम इसके पास सेंड करेंगे, आप फिर डर जाएंगे। तो इससे बढ़िया ये है कि आप करो नंबर स्विच ऑफ, सारी टेंशनों को कर दो मुक्त। कुछ दिनों के लिए कर लो, महीने 1.5 महीने के लिए, 2 महीने के लिए कर लो, लेकिन हाँ रिचार्ज बराबर कराते रहिएगा, आपका नंबर सस्पेंड ना हो जाए, मतलब ख़त्म ना हो जाए। ठीक है, किसी और को अलाउड ना हो जाए। तो बीच बीच में आप सिम डालिए, एक आध कॉल कीजिए, उसके बाद फिर स्विच ऑफ कर दीजिए। ठीक है, लेकिन व्हाट्सएप फिर भी शुरू नहीं करना है, ये बात ध्यान रखिएगा। व्हाट्सएप फिर भी आपको शुरू नहीं करना है, व्हाट्सएप परमानेंट बंद रहने देना है।
क्योंकि अगर आपके मैसेज पे वो डबल टिक आएंगे तो आप फिर परेशान हो जाएंगे। ठीक है, तो मेरी बात आपको बिल्कुल समझ में आ रही होगी। तो आपको पुलिस कंप्लेंट रजिस्टर करानी है, कंप्लेंट की कॉपी भेजनी है अपने कॉन्टैक्ट लिस्ट में, और अगर आप कॉल करके समझा सकते हैं अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट में जो जो आपके मेन पर्सन हैं जिनसे आपको डर लगता है कि इनके पास अगर मेरा कोई गंदा फोटो चला गया या कोई भी मेरी ऐसी चीज़ हो गई, तो उनको पहले ही बता दो कि देखिए मेरे साथ तो हो चुका है एक फ्रॉड और एक बहुत बड़ा स्कैम हो गया, इसकी मैंने पुलिस कंप्लेंट रजिस्टर करा दी है। आपके पास मुझसे संबंधित कोई कॉल मैसेज आता है उसे इग्नोर कर दीजिएगा, ब्लॉक कर दीजिएगा। मैं काफ़ी परेशान हूँ, मैंने इसकी पुलिस कंप्लेंट लॉन्च करा दी है। ठीक है, पुलिस अपना काम कर रही है। आपके पास अगर मुझसे संबंधित कोई भी कॉल मैसेज कुछ भी आता है तो आप ब्लॉक कर दीजिए उस नंबर को या इग्नोर कीजिए। ठीक है, बस सिंपल आपको इतनी बात बोलनी है, और आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में आप इस डिप्रेशन से, इस टेंशन से बाहर आ जाएंगे। हो सकता है आप ये वीडियो देखने के तुरंत बाद ही ये चीज़ अप्लाई कर दें और इससे बाहर आ जाएं। ठीक है, तो जल्दी जाइए नियर बाई पुलिस स्टेशन। अगर आपके साथ हैरेसमेंट हो रहा है या आपके साथ हैरेसमेंट होने वाला है, आपको आज ही पता चला है कि आपने फर्जी लोन एप्लीकेशन से लोन लिया है, तो कोई रिपेमेंट वगैरह मत कीजिएगा, पहले ही समझा रहा हूँ। और अगर 7 दिन हो गए तब भी रिपेमेंट नहीं करना है, रिपेमेंट तो इनका कभी करना ही नहीं है आपको। जितनी भी 7 दिन वाली फर्जी लोन एप्लीकेशन है जिनका लोन सिविल में शो नहीं होता, इनका रिपेमेंट धोखे से भी मत कीजिएगा। रिपेमेंट करते ही इनको पता चल जाएगा कि आपके पास बहुत पैसा है, फिर ये आपको और ज़्यादा हैरेसमेंट करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों यही मुझे आपको बात बतानी थी। और ये जितनी भी फर्जी लोन एप्लीकेशन है जो कि आपको परेशान कर रही हैं, हैरेसमेंट कर रही हैं, इनके बारे में मैं आपको एक ज़रूरी बात और बता दूं। देखिए ये सब हैं चोर। अब चोर आपके घर में घुसेगा तो कोई सीधे सामने रास्ते से तो घुसेगा नहीं, अगर आप सामने बैठे हो तो घुसेगा नहीं। वो कोई ना कोई ऐसा तरकीब निकालेगा कि जिससे वो आपके घर में आ जाए। तो ये क्या करेंगे, ये गूगल पे अपने एड्स रन कराएंगे। कैलकुलेटर के नाम से एप्लीकेशन आ गई हैं। ठीक है, डायरेक्टली लोन ऐप के नाम से नहीं आ रही है प्ले स्टोर में, क्योंकि प्ले स्टोर में आती हैं तो रिमूव हो जाती हैं। ठीक है, तो तमाम नाम से एप्लीकेशन आ चुकी हैं प्ले स्टोर में, कैलकुलेटर के नाम से भी आ गई हैं, और कुछ एपीके फाइल्स वाली तो मैंने बताई दी आपको, ऐड वगैरह चल ही रहे हैं जो कि आपने स्क्रीन पर देखे होंगे। तो आप इनसे बचकर रहिए, ऐसी किसी भी ऐप को इंस्टॉल मत कीजिए, बिना जांचे परखे लोन मत लीजिए। अगर आपको लोन ही चाहिए, आपको बहुत नीड है, तो आपको मैं कुछ ट्रस्टेड एप्लीकेशंस के लिंक दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, जैसे ट्रू बैलेंस का, ब्रांच का, पॉकेटली का, मनी व्यू का, ओलिप का। तो अगर आप मेरे लिंक से उनमें से किसी ऐप पर लोन अप्लाई करेंगे, आपके अप्रूवल के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगे। खासकर ट्रू बैलेंस से, लेवल अप लोन से आपको 15,000 रुपये तक का लोन सिर्फ आधार कार्ड पैन कार्ड से कुछ ही मिनटों में प्राप्त हो सकता है। जितने भी लिंक दिए मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में, ये सभी जेन्युइन ट्रस्टेड NBFC रजिस्टर्ड एप्लीकेशन है। इनके द्वारा अगर आप लोन अप्लाई कर रहे हैं तो टर्म्स एंड कंडीशन, लोन एग्रीमेंट लेटर, सैंक्शन लेटर, अबाउट दिस ऐप का सेक्शन वगैरह जरूर ध्यान से पढ़िएगा, और लोन का इनके समय पर ही भुगतान कीजिएगा। ठीक है, ये सभी जेन्युइन ट्रस्टेड एप्लीकेशंस हैं, और ध्यान रखिएगा समय पर ही लोन का भुगतान करना है आपको, और अननेसेसरी आपको कभी भी लोन नहीं लेना है। ठीक है, तो मेरी बात आपको समझ आ गई होगी। अगर आप परेशान हैं, रात को सो नहीं पा रहे हैं, तो ये जो वीडियो है आपकी काफ़ी मदद करेगी। और हाँ, एक ज़रूरी बात मैं आपको और बता दूँ, अगर आप कॉन्टैक्ट लिस्ट डिलीट करना चाहते हैं फर्जी लोन एप्लीकेशन से, तो मैंने एक वीडियो का लिंक दिया आपको डिस्क्रिप्शन में, वो वीडियो देख लीजिएगा, अप्लाई करके देख लीजिए। एक ट्रिक है, अगर काम कर जाती है तो पूरी कॉन्टैक्ट लिस्ट रिमूव हो जाएगी। ये भी बात पक्की है। अगर वो ट्रिक काम करी तो वो कोई 1-2 कॉन्टैक्ट रिमूव नहीं करेगी, वो सारे कॉन्टैक्ट रिमूव कर देगी। अगर ट्रिक काम नहीं करी तो फिर तो क्या ही बोल सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अगर आप कॉन्टैक्ट लिस्ट डिलीट करना चाहते हैं तो उस वीडियो का लिंक भी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दिया है। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो कर दीजिएगा फटाफट से लाइक। और हाँ, अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके DM के माध्यम से अपने सभी सवालों के जवाब ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक भी दे दिया, उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा, सारे काम कर दीजिए, क्योंकि आज मैंने आपका दिमाग जो है वो काफ़ी हद तक मतलब उसे एक्टिवेट कर दिया है इन फर्जी लोन एप्लीकेशन के खिलाफ। ठीक है, तो चाहिए और इन फर्जी लोन एप्लीकेशन से निपटिए। जैसे मैंने बताया आपको तरीका, उस तरीके को अप्लाई कीजिए और निपटिए इनसे। ठीक है, और हाँ, चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फटाफट से वीडियो कर दीजिएगा लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। जय हिंद, वंदे मातरम।